Good morning, students. Yesterday we will discuss first sum of exercise 5.2. Today we solve the sum 2 of 5.2. If you have any doubt, then ask me. Now start second sum. First part. Your first part is 30th term of the AP 10,7,4. इसमें क्या है कि आपको एक AP गिवन है और उस AP की आपको 30th टर्म फाइंड आउट करनी है. मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब पहले आपको गिवन क्या है, देखो A की वैल्यू आपको 10 गिवन है. D आप कैसे निकालते हो, A2 माइनस A1. A2 क्या है 7 माइनस 10, वैल्यू आ जाएगी D की -3. अब इसमें आपको चेक नहीं करना कि A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2, क्योंकि आपको उसने गिवन कहा है कि दैट इज़ AP. तो आप सिंपल दो टर्म्स का डिफरेंस एक ही बार फाइंड आउट करोगे, क्योंकि आपको पहले से ही गिवन है कि AP है. वो हम तब फाइंड आउट करेंगे जब हमें चेक करना होगा कि कोई भी सीक्वेंस हमारी AP है या नहीं, तब आप 2-3 बार चेक करोगे. इसमें आप सिंपल A2 माइनस A1 करोगे, 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3. एंड आपको 30th टर्म निकालनी है. दैट मीन्स N की वैल्यू आपको क्या गिवन है 30, और आपको A 30th टर्म फाइंड आउट करनी है. बाय फार्मूला यूज़ करेंगे AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. अब AN यानी N की वैल्यू क्या है 30th इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या है 10 प्लस N क्या है 30 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है -3. अब देखो 10 प्लस 30 माइनस 1 करोगे 29 इंटू -3. 29 को -3 से मल्टीप्लाई करो -87. 10 माइनस 87 आंसर इज -77. वैसे आपको ऑप्शन वाला ये क्वेश्चन दे रखा है, लेकिन आप उसे सॉल्व करके दिखाओगे. ऑप्शन सिर्फ टिक नहीं करोगे. ऑप्शन आपका ये गिवन है C, तो आप ये खुद पूरा सॉल्व करके दिखाओगे. मुझे नोटबुक में सिर्फ आंसर नहीं होना चाहिए, कहीं पीछे से देख के आंसर. सेकेंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करोगे, क्योंकि सेम इसी प्रोसेस जैसा है. नाउ थर्ड क्वेश्चन आप अभी नहीं करोगे. थर्ड क्वेश्चन मैं आपको कल कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि इसका हर एक पार्ट अलग अलग है. सेकेंड क्वेश्चन के बाद आप फोर्थ क्वेश्चन करोगे. फोर्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो क्या है. विच टर्म ऑफ द AP 3,8,13,18 इज 78. अब देखो जो पहले वाला सेकंड क्वेश्चन था उसमें आपको A 30th टर्म निकालनी थी. अब इसमें आपको बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 78 है. दैट मीन्स AN आपको गिवन है ये. तो आपको क्या क्या गिवन है, A की वैल्यू 3 गिवन है, D आप फाइंड आउट कर लोगे 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और लास्ट उसने क्या है 78 टर्म. AN क्या है लास्ट नहीं कह सकते, मतलब आपको ये बताना है कि इस AP की सीक्वेंस में कौन सी टर्म 78 आएगी, यानी आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सेम उसी फॉर्मूले से करेंगे. AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D. AN आपको गिवन 78 है, इज इक्वल टू A की वैल्यू आपको गिवन 3 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू क्या है 5. 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, माइनस का हो जाएगा 78 माइनस 3 इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई N से करो 5N माइनस 1 इंटू 5. आफ्टर दैट 5 आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, प्लस का हो जाएगा क्योंकि आपका माइनस में 78 में से पहले आपने 3 माइनस किए 75, और फिर 5 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ 75 प्लस 5 इज इक्वल टू 5N. 75 प्लस 5 80, और 5N यानी 5 यहाँ N के साथ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे डिवाइड में हो जाएगा. कट आउट करो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30. तो N की वैल्यू क्या आ गई 16, यानी ये 78 कौन सी टर्म है इस AP की 16th टर्म. उसके बाद जो आपका फिफ्थ सम है उसमें भी आपको यही है, एक AP गिवन है जिसकी लास्ट टर्म 203 है, और ये बिल्कुल फोर्थ सेम क्वेश्चन जैसा है जिसमें आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप फिफ्थ सम खुद ट्राई करोगे. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन उसका प्रोवाइड करूँगी, पर पहले आप खुद ट्राई करोगे. उसके बाद देखो सिक्स्थ सम की स्टेटमेंट क्या है. चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP
11,8,5,2। अब इसमें आपको चेक करना है, वो कह रहा है कि चेक करो क्या -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। देखो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपको कैसे पता चलेगा, एन क्या होता है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर राइट होता है, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए एक तो, और दूसरा उसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। अगर हमें किसी क्वेश्चन में चेक करना है, अगर आपकी वैल्यू एन की नेगेटिव आती है दैट मीन्स वो आपकी सीक्वेंस का नंबर नहीं है, और अगर उसकी वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तब भी आंसर नो होगा। अब हम पहले इसको चेक करते हैं। इसने कहा है कि आपको चेक करना है कि -150 इस एपी की कोई टर्म है या नहीं। तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि ए एन इज इक्वल टू -150। तो ए की वैल्यू देखो 11, डी की वैल्यू 8 माइनस 11 में से 8 माइनस करोगे 3 -3, और ए एन हम क्या लेके चलेंगे -150, और हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू हमें क्या गिवन है -150 इज इक्वल टू ए क्या है 11 प्लस एन हमें फाइंड आउट करना है n-1 एज इट इज़। डी की वैल्यू क्या है -3। अब 11 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड आके, इज इक्वल टू -3 की n से मल्टीप्लाई करो -3n, -3 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस +3 हो जाएगा। उसके बाद देखो -150 -11 -161 हो गया। 3 को आप लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -3n, माइनस प्लस -161 -3 -164। अब -3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड आके डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू n। माइनस से माइनस तो कट आउट हो गया। अब देखो 3 के टेबल से 164 कट नहीं होता, तो हमारी n की वैल्यू क्या आई फ्रैक्शन। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, विच इज नॉट पॉसिबल। तो n की वैल्यू कभी भी आप क्या लिख दोगे, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो आंसर क्या लिखोगे, हेंस नो -150 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो आप नोटबुक में 6 सम तक ट्राई करोगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।